essay on dramatic poesy, इसको कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट हमने मॉडर्न वर्सेस एनिसेंट का जो कंपैरिजन था बाय क्राइस्ट और यूजीनियस इनके द्वारा, सो उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट कंपैरिजन है फ्रेंच ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा, सो वो करते हैं। सो सबसे पहले लिसिडियस है, लिसिडियस, ओके, लिसिडियस है, ही फेवर्स, ही इज द सपोर्टर ऑफ फ्रेंच ड्रामा, ओके। सो लिसिडियस है, ही फेवर द फ्रेंच ड्रामा and he gave many reasons that why the French drama is superior or better than the English drama. So उसने काफी रीजन दिए हैं। सो फर्स्ट है, उसने बोला कि फ्रेंच प्लेज है डोंट मिंगल ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। सो फ्रेंच प्ले है डोंट मिंगल ट्रेजिक कॉमेडी, ओके, एज द इंग्लिश प्ले डू। मतलब इंग्लिश प्ले जो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिंगल करते हैं अपने प्ले में, वैसे फ्रेंच है वो मिंगल्स नहीं करते, ठीक है। सेकंड है, दे फॉलो द 3 यूनिटीज, दे फॉलो 3 यूनिटीज, ओके। थर्ड है, दे फॉलो पोएटिक जस्टिस, they prefer emotions over violent scene, violent scenes, ओके। सो इनको 1 by 1 करके एक्सप्लेन मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, पहले सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। दे प्रिफेयर इमोशंस ओवर वायलेंट सीन्स एंड दे प्रिफेयर राइम्स ओवर ब्लैंक वर्स, ठीक है। सो ये मेन 4 पॉइंट थे, मेन 4 रीजन दिए उसने। वैसे तो बहुत सारे दिए थे, लेकिन मेन जो एग्जाम में आते हैं, जो फोकस था, जिन पे मेन जो रीजन बोले जाते हैं इनको, सो ये 4 रीजन दिए लिसिडियस ने कि कैसे जो फ्रेंच ड्रामा है वो इंग्लिश ड्रामा से बेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट उसने बोला कि जो फ्रेंच प्ले है दे डोंट मिंगल ट्रेजिक एंड कॉमेडी, मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी को वे मिंगल्स नहीं करते एज द इंग्लिश ड्रामा डू। मतलब इंग्लिश ड्रामा में हम देखते हैं एलिजाबेथन एज में या रेस्टोरेशन एज में ट्रेजिक कॉमेडी होती थी, जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखी है बहुत सारी ट्रेजिक कॉमेडी। तो वैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी को फ्रेंच जो राइटर हैं वो मिंगल्स नहीं करते। तो वो किन किन को मिंगल करते हैं? दे मिंगल्स ट्रेजेडी विद हिस्ट्री, वो ट्रेजेडी को हिस्ट्री के साथ मिंगल करते हैं, न कि कॉमेडी के साथ, ठीक है। सेकंड है, उसने बोला कि दे फॉलो द 3 यूनिटीज। जो 3 यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ टाइम्स, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको फ्रेंच ड्रामा है वो फॉलो करते हैं, बट जो इंग्लिश ड्रामा है वो इन 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला कि दे प्रिफर इमोशंस ओवर द वायलेंट सीन, मतलब उसने बोला कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो वायलेंट सीन को प्रिफेयर करने की बजाय उनके ऊपर इमोशंस को ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। मतलब उनके प्ले में वायलेंट सीन्स, मतलब जो मर्डर या ब्लडशेड है ये कम दिखाया जाता है, उसकी बजाय वो इमोशंस को ज्यादा दिखाते हैं। जैसे कि मॉडर्न जो इंग्लिश ड्रामाज होते हैं उसमें काफी, जैसे ट्रेजेडीज होती है उसमें काफी ब्लडशेड दिखाया जाता है, रिवेंज ट्रेजेडी है मोस्टली उनमें, तो वो उनको दिखाने की बजाय वो वायलेंट सीन स्टेज पे रिप्रेजेंट करने की बजाय इमोशनल सीन्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, ठीक है। उसने बोला कि दे प्रिफेयर राइम, और वो ब्लैंक वर्स के बजाय राइम्स को प्रिफेयर करते हैं, राइम्स को बेटर मानते हैं, ठीक है। तो ही गिव्स द मेन दिस रीजंस दैट व्हाई द फ्रेंच ड्रामा है वो सुपीरियर है इंग्लिश ड्रामा से। नाउ इसके अगेंस्ट कौन आए थे? नीडर ने
न्यूमैन, ड्राइडन हिमसेल्फ, ओके। सो ड्राइडन हिमसेल्फ आए इसके अगेंस्ट लिसिडस के, और उसने कुछ रीजन दिए कि वाई जो इंग्लिश ड्रामा है वो सुपीरियर है फ्रेंच ड्रामा से, तो उसने भी कुछ रीजन दिए, ठीक है। तो उनको भी देख लेते हैं अब। नाउ कौन है? निंडर। निंडर मीन्स ड्राइडन हिमसेल्फ, ड्राइडन, एंड ही फेवर किसको सपोर्ट करता है? सपोर्टर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। सो निंडर मतलब ड्राइडन जिसने ड्रामेटिक पोएट्री लिखी है, ही इज द सपोर्टर ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, और उसने कुछ ऐसे रीजन दिए कि व्हाई द इंग्लिश ड्रामा इज बेटर, व्हाई द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज सो स्किलफुल, कैसे वो हैंडल करते हैं सब चीजों को, ठीक है। तो उसने फर्स्ट बोला कि दे मिंगल, उसने बोला सबसे पहले उसने जो फ्रेंच जो ड्रामा है उसको क्रिटिसाइज किया। उसने बोला कि जो फ्रेंच ड्रामा है लैक्स इमोशंस एंड पैशंस, सो फ्रेंच ड्रामा लैक emotions and passions. Second, English mingles tragedy and comedy in better way. ओके। थर्ड उसने बोला दे डोंट फॉलो यूनिटी, इंग्लिश प्ले डोंट फॉलो यूनिटी, यूनिटी स्टिल बेटर टू फ्रेंच, ओके। एंड लास्ट उसने दिया, ओके, एंड लास्ट उसने दिया कि दे उसने लास्ट में दिया कि जो फ्रेंच ड्रामा है, फ्रेंच ड्रामा हैव long dialogue and speeches that tire the audience, ठीक है। सो नीडर है ड्राइडन, उसने भी 4 रीजन दिए कि कैसे जो इंग्लिश ड्रामा है वो सुपीरियर है फ्रेंच ड्रामा से, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे और ड्रामेटिक पोएट्री ही काफी लेंथी क्रिटिकल वर्क था जॉन ड्राइडन का, जिसको डिटेल में इसलिए करते हैं कि एग्जाम से यहाँ एक चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो इंग्लिश जो फ्रेंच है ड्रामा लैक्स ओरिजिनलिटी, मतलब लैक्स इमोशंस एंड पैशंस। उसने बोला कि फ्रेंच ड्रामा है उसमें इमोशंस और पैशंस है उसकी कमी रहती है, मतलब वो ना के बराबर होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंच राइटर है दे डोंट इमिटेट लाइव, ओके, दैट्स व्हाई द इंग्लिश ड्रामा हैव इमोशंस एंड पैशंस, मतलब लैक ऑफ इमोशंस एंड पैशंस, क्योंकि फ्रेंच राइटर है वो कुछ भी जो लाइवली जो इंसिडेंट होते हैं उनको इमिटेट नहीं करते, ठीक है। दैट्स व्हाई जब हम फ्रेंच ड्रामा के मतलब जब हम फ्रेंच प्लेस पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम हमारे अंदर जो इमोशंस और पैशंस जो अराइज होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि वो लाइवली चीजों को इमिटेट तो करते नहीं, ओके। फर्स्ट उसने ये रीजन दिया। सेकंड उसने रीजन दिया कि इंग्लिश मिंगल्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। व्हाई द इंग्लिश राइटर है इंग्लिश ड्रामा है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिंगल क्यों करते हैं? उसने बोला कि ट्रेजेडी और कॉमेडी है दैट इज बेस्ड ऑन आवर रियल लाइफ, क्योंकि हमारे लाइफ में भी
पीटी क्योंकि हमारी लाइफ है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। क्योंकि पहले जैसे कि हमारे जो पेन्स है, पेन्स के बाद प्लेजर आता है, प्लेजर के बाद फिर फ्रेंड्स आता है, तो ऐसे ही ये जो सर्कल है प्लेजर और पेन्स का, मतलब जो कॉमेडी और ट्रेजेडी का है, ये हमारी रियल लाइफ में भी चलता है। तो इट इज जेन्युइन, इसलिए हम ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिंगल करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ भी ट्रेजेडी और कॉमेडी पे बेस्ड है। यहाँ जब हम एक पल हमारा खुशी का आता है, उसके बाद जस्ट कुछ ऐसा पल आता है जिसमें हम सैड हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा पल आता है कि हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो ये मिंगल है, दैट जो ये मिक्सर है हैप्पीनेस और सैडनेस का, दैट इज ऑल्सो इन आवर लाइफ। ओके, तो ये भी हमारी लाइफ में मिलता है ना। तो हमारी ये रियल लाइफ पे बेस्ड है ट्रेजेडी और कॉमेडी, इसलिए वो अपनी स्टोरी में ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करते हैं। तो उसने बोला ये बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला कि इंग्लिश प्लेस डोंट फॉलो यूनिटी, स्टिल बेटर। उसने बोला कि इंग्लिश जो ड्रामा है या जो प्लेस है, वो जो यूनिटी है, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन और प्लेस, इसको फॉलो नहीं करते, स्टिल बेटर, क्योंकि उनके बिकॉज इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है, दे हैव अ स्किल टू हैंडल द सब प्लॉट इन ए बेटर वे। क्योंकि जो इंग्लिश ड्रामा है वो यूनिटी को फॉलो नहीं करते, फिर भी वो उनके स्टोरीज में जो सब प्लॉट होते हैं, मतलब सब प्लॉट क्या होता है कि किसी भी स्टोरी में मेन प्लॉट तो होता ही होता है, बट कुछ स्टोरी में हम सब प्लॉट भी मिलता है। कि कोई भी स्टोरी सब प्लॉट क्या होता है, जैसे थॉमस मिडलटन की जो ट्रेजेडी है द चेंजलिंग, ओके, सबने पढ़ी होगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसमें भी सब प्लॉट है, ठीक है। तो जैसे मेन प्लॉट क्या है उसमें, जो बिट्रिस है ही लव्स टू अल्सीमेरो बट हिज फादर वांट्स दैट शी मैरिज टू अलोंजो। बट बिट्रिस क्या करती है, ही टेल्स टू डी फ्लोरेंस दैट टू किल द अलोंजो बिकॉज शी डज नॉट लव अलोंजो। तो वो अलोंजो को कहती है कि वो डी फ्लोरेंस को कहती है कि वो अलोंजो को मार दे, ठीक है। तो ये उसका मेन प्लॉट होता है, ठीक है। तो कई स्टोरीज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल प्लॉट होता है, बट इसी स्टोरी में सेकंड सब प्लॉट है, सेकंड स्टोरी है जिसको सब प्लॉट बोला जाता है, और वो है इसाबेला। इसाबेला भी इसी स्टोरी में होती है। शी इज द वाइफ ऑफ ओल्ड डॉक्टर, शी इज ब्यूटीफुल, ओके। और इस स्टोरी में जो अंटोनियो और लोलियो होते हैं, दे ट्राई टू सेड्यूस हर, मतलब इसाबेला को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज द मेन प्लॉट, ओके। तो ये मेन प्लॉट होता है कि अदर कैरेक्टर होता है उसकी कुछ स्टोरी चलती रहती है मेन स्टोरी के अलावा, ओके। सो दैट इज सब प्लॉट। तो यहाँ क्या बोलता है ड्राइडन की जो इंग्लिश राइटर होते हैं, दे हैव स्किल्स टू हैंडल द प्लॉट एंड सब प्लॉट ब्यूटीफुली, दे रिप्रेजेंट द प्लॉट एंड सब प्लॉट इन ए स्टोरी ब्यूटीफुली वे, ओके। तो उनके अंदर ऐसी स्किल्स है कि वो प्लॉट और सब प्लॉट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं एक ही स्टोरी में, और दैट जो सब प्लॉट है दैट एड्स वैरायटी इन द स्टोरी, ये स्टोरी में वैरायटी को ऐड करता है, एंड दैट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक स्किल है जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के पास है, फ्रेंच के पास नहीं है। तो उसने बोला कि इस वे में भी हम सुपीरियर है, क्योंकि हमारे पास ऐसी स्किल है कि हम हैंडल कर सकते हैं प्लॉट और सब प्लॉट को, ठीक है। फिर उसने बोला कि फ्रेंच ड्रामा है, उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं, उनके स्पीच भी काफी लेंथी होते हैं, दैट टायर्स द ऑडियंस, ओके। बट जो इंग्लिश ड्रामा होते हैं उनके स्पीचेस इतने लंबे नहीं होते, ओके। तो वो उसको अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये 3-4-5 रीजन दिए कि ये जो इंग्लिश ड्रामा है दैट इज सुपीरियर टू द फ्रेंच ड्रामा, ओके। तो ये थे मेन 4 क्रिटिक्स थे जिन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए कि कैसे मॉडर्न राइटर्स बेटर है, कैसे रिसेंट बेटर है, कैसे इंग्लिश ड्रामा बेटर है या इंग्लिश ड्रामेटिस्ट बेटर है, कैसे जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट बेटर है। सो दैट all we have discussed in detail and now इसी बुक्स ने इसी मतलब बुक में जो जॉन ड्राइडन है उसने विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बारे में कुछ लिखा है, कुछ स्टेटमेंट दी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और कई बार एग्जाम में दोनों स्टेटमेंट है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, उनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये स्टेटमेंट है वो दी किसने है, ठीक है। तो मैं आपको
बता देती हूँ, ठीक है। उसको मैं एक स्टेटमेंट है उसको मैं आपको बताती हूँ। एंड he was the largest, he was the man largest most comprehensive show, ओके। सो जॉन ड्राइडन है, इसने विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बारे में कुछ कहा है। तो विलियम शेक्सपियर ने जॉन ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर को कंपेयर किया है होमर से, ओके। सो ही कंपेयर्स विलियम शेक्सपियर टू होमर and he compared Ben Jonson to Virgil, ओके। सो इन दोनों राइटर्स से कंपेयर किया है उनको, और फिर उसने क्या बोला विलियम शेक्सपियर के बारे में कि he was the man, उसने बोला he was the largest and comprehensive shoal, ओके। सो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में कई बार आ चुकी है, डिफरेंट एग्जाम में। सो ऐसे आता है कि he was the largest and comprehensive shoal, it is said by जॉन ड्राइडन about whom, या about कौन से राइटर के बारे में कही गई है। तो ये यहाँ शेक्सपियर के बारे में बोलता है ऐसा, ठीक है। ही सेड अबाउट द शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। उसकी प्रेज करता है इसमें कि विलियम शेक्सपियर है, ही इज नो लेस देन द होमर, वर्जिल जो एंशिएंट ग्रेट राइटर थे उनसे कंपैरिजन करता है कि उनसे कम नहीं है, ये लार्जेस्ट सोल है। सेकंड उसने बेन जॉनसन के बारे में बोला। बेन जॉनसन के बारे में क्या कहता है, he is learned and most judicious, he is learned and most judicious writer which any theater ever had, ओके। सो ये स्टेटमेंट उसने बेन जॉनसन के बारे में बोला, ठीक है। बेन जॉनसन, ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ चुकी है भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवाई है। और इसी वर्क में वो उनकी प्रशंसा करता है, ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन एंड जो बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर है दोनों से काफी इंस्पायर्ड है। एंड उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों से काफी इंप्रेस होके वो जो जॉन ड्राइडन है वो दोनों के बारे में स्टेटमेंट देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। और दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है किसने किसके बारे में क्या कहा, ठीक है। सो दैट्स, इसी के साथ हमारी, हाँ लास्ट में मैं आपको वन पॉइंट और बता देती हूँ। यहाँ जॉन ड्राइडन है, ही डिफेंड इंग्लिश ड्रामा ऑन द बेस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी के बेस पे इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करता है इसमें, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी जो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी जो ग्रेट वर्क है, ग्रेट क्रिटिकल वर्क, ठीक है, इसको इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग वर्क है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।